दोस्तों मेरा नाम है गणेश और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो आते हैं 20,000 के अंदर और बेस्ट स्पेक्स के साथ। तो अगर आप कहीं प्लानिंग कर रहे हैं 20,000 तक का कोई फ़ोन खरीदने के लिए तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आपको बताऊंगा कौन सा फेस्ट होने वाला है आपके पैसों के हिसाब से सबसे बेस्ट। तो 5 फ़ोनों की बात करेंगे। सबसे 5वें नंबर पे जो फ़ोन आता है उसका नाम है रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। इसमें अगर प्रोसेसर की बात करें तो 720G आता है स्नैपड्रैगन का। LCD डिस्प्ले आती है 6.67 इंची की और इसका जो बैक कैमरा है वो आता है 64 मेगापिक्सल का। ध्यान रखना बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल, लेकिन सैमसंग के सेंसर के साथ। और सोनी के सेंसर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आता है। सैमसंग कहीं नीचे ही रहता है और सोनी कहीं कहीं ऊपर ही रहता है हमेशा, ये ध्यान रखना। इसकी जो फ्रंट कैमरे की बात करें वो आता है 16 मेगापिक्सल का और इसके अंदर 5020 mAh की बैटरी आती है और 30 वोल्ट का चार्जिंग आता है। तो हम जब फ़ोन को कंपेयर करेंगे ना दोस्तों, तो हम इन सब चीज़ों को मेन रखेंगे। एक तो डिस्प्ले, चार्जिंग की स्पीड क्या है, कौन सा उसमें चार्जर दे रहा है 30 वोल्ट या 33 वोल्ट का, और उसकी जो है डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, 60 हर्ट्ज़ है या रिफ्रेश रेट है या नहीं है, नॉर्मल रेट है या फिर एमोलेड डिस्प्ले। इन सब चीज़ों के बारे में कंपेयर करेंगे। तो रेडमी नोट प्रो मैक्स का 5वें नंबर पे आने का रीज़न ही यही है कि उसके जो डिस्प्ले है वो नॉर्मल LCD डिस्प्ले और 60 हर्ट्ज़ पे काम करती है। ओके, जो छठे नंबर पे आती है वो है रियलमी का 6। अभी जस्ट ये भी लॉन्च हुआ है फ़ोन। इसके अंदर जो प्रोसेसर वो हीलियो का G90T है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 720G हीलियो G90T लगभग सेम परफॉर्मेंस करते हैं, कहीं कहीं G90T ही ऊपर होता है। ओके, इसके अंदर भी LCD आती है, लेकिन चौथे नंबर पे आने का रीज़न, सबसे बड़ा कारण ही यही है कि इसकी जो डिस्प्ले है उसके अंदर 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट आती है गाइस। ओके, और बाकी जो सब कुछ सेम ही, इसमें भी 64 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और 4300 mAh की बैटरी आती है और 30 वोल्ट के साथ चार्जिंग के साथ आती है। और मैक्स प्रो के अंदर 33 वोल्ट का चार्जर आता है। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे नंबर पे फ़ोन आता है वो रियलमी का ही है 6 प्रो। अब रियलमी का 6 प्रो ये तीसरे नंबर पे क्यों आता है, क्योंकि इसकी जो फ्रंट कैमरे में ड्यूल पंच होल डिस्प्ले भी है और ड्यूल कैमरे हैं 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया है इन्होंने। रियलमी का जो 6 प्रो है उसके अंदर 720G आता है, नोट प्रो मैक्स के जैसा ही प्रोसेसर आता है, लेकिन इसके अंदर जो डिस्प्ले होती है वापस वही 6 और 6 प्रो दोनों के अंदर 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है। तो डिस्प्ले कहीं ना कहीं आपको बेहतर ही दिखेगी इसकी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है रेडमी का पोको X2। और पोको X2 ये दूसरे नंबर पे क्यों आता है ध्यान देना, क्योंकि इसकी डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है और HDR10 को सपोर्ट करता है। तो अगर आप इसको कहीं आउटडोर विजिबिलिटी की बात करो या फिर आप खुद भी यूज़ करोगे तो HDR10 प्लस होने के कारण आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस देता है डिस्प्ले का, वीडियो देखने के मामले में वगैरह वगैरह। और इसका जो कैमरा है वापस वही, इसके अंदर भी फ्रंट में 2 कैमरे आते हैं, 20 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर आता है, 20 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा होता है। अब इसके अंदर जो बैटरी आती है वो 4500 mAh की आती है और जो चार्जर है वो 27 वोल्ट का चार्जर आता है। फ़र्क नहीं पड़ता, लगभग ठीक है, लगभग सब 50 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा, 2 मिनट, 5 मिनट में सारे फ़ोन चार्ज हो जाएंगे, तो फ़र्क नहीं पड़ता। और नंबर फर्स्ट पे जो आता है वह रियलमी X2 है। अब X2 क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले। अब इसको मैं फर्स्ट पे भी रख सकता हूँ पोको X2 को, क्यों, क्योंकि इसकी जो रेट है वो 16,000 में लॉन्च हुआ था और अभी GST इंक्रीज़ के कारण सारे फ़ोनों की जो रेट है 1000 ऊपर चढ़ चुकी है। तो फिर भी जो पोको X2 है नंबर 1 पे भी वो कर सकता है, डिज़र्व कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छी है। अब किसी को हो सकता है एमोलेड डिस्प्ले पसंद है, तो जिसको एमोलेड डिस्प्ले पसंद है वो रियलमी का जो X2 है उसको नंबर 1 पे रखेगा। क्यों, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण एक तो फ़ोन महंगा आ जाता है, उसके बाद एमोलेड डिस्प्ले तो इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको मिलता है। दूसरों फ़ोनों में आपको साइड माउंटेड मिलेंगे पावर बटन के यहाँ पे। तो यह, और इसके अंदर जो फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो इसके अंदर सिंगल कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। रियलमी X2 के अंदर थोड़ा पहले लॉन्च हुआ था, इसके लिए इसके अंदर सिंगल कैमरा है। बैटरी 4000 mAh की है और 30 वोल्ट का इसमें भी फास्ट चार्जिंग देखने को आपको वूक 4.0 का इसमें भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो अब यह आपके प्रेफरेंस से भी गाइज हो सकता है कि आप पोको को नंबर 1 पे रख सकते हो, मैं भी रख सकता हूँ, लेकिन मेरे को क्या है कि एमोलेड डिस्प्ले ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो थोड़ा सा डिस्प्ले दिख जाता है, तो वो सब बेटर लगता है, मेरे को बेहतर लगता है। तो पोको X2 1 पे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अगर आप चाहो तो। आप अगर रखना चाहो तो पोको X2 और X2 में से दोनों ले सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा मेजर फैक्टर क्या है कि इनकी रेट में 1000 का फ़र्क है। अगर उस रेट को देखा जाए तो पोको X2 नंबर 1 पे आ जाएगा और रियलमी का जो X2 है नंबर 2 पे आ जाएगा। तो बस होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और कंक्लूजन की अगर बात करें, कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन ये निकला है कि अगर आपके पास 17,000 रुपये हैं
तो आप पोको X2 आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास होकर आंख बंद करके ले लो। अगर आपके पास 18,000 रुपये है तो आप रियलमी का X2 को भी देख सकते हो, लेकिन पोको X2 आपको बेहतर लगेगा शायद 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ। ओके, अब अगर आपके पास 15,000 रुपये 16,000 रुपये हो तो आप रियलमी का 6 ले सकते हो या 6 प्रो ले सकते हो, जो 16,000 16,500 का भी रेट बढ़ चुकी है इनकी, तो आप ये भी ले सकते हो। और वहीं पे आपको नोट 9 प्रो मैक्स भी मिल जाएगा, जो 16,500 15,000 में लॉन्च हुआ था, 1,500 रुपये इनकी रेट ऊपर कर दिए, तो आप वो फ़ोन भी ले सकते हो। लेकिन मेरे को, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कौन सा फ़ोन लेता? मैं लेता पोको X2। ओके, मैं पोको X2 लेता। अब आपकी पसंद क्या है वो आप ऊपर जो मैं पोल बना के दे रहा हूँ उस पोल में मुझे बताइए कि आप कौन सा फ़ोन लेने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ओके गाइस, होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, और कोई सवाल और सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, और अगर कोई सुझाव होगा तो मैं उसको स्वीकार करूँगा, उसको इम्प्रूव करूँगा अपने वीडियोज़ में। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।